नक्श की हंसी और नाचने का पागलपन रुकने का नाम नहीं ले रहा। તમે छोड़ो नहीं बड़ी माँ, समोसा खाओ समोसा। उस आदमी पे अपना समय क्यों बर्बाद करना। ना जाने नक्श के हाथ में क्या लग गया, लेकिन उसके दिन की शुरुआत तूफानी हो गई थी। भाई साहब अपने कमरे से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रह रहकर नक्श का पागलपन अभी भी जावेरी खानदान के घर में सुनाई दे रहा था। वो अलग बात है कि अब उस पागलपन को सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक नक्श को ऑफिस में देखकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज शॉक्ड हो गए। अरे देखो देखो, ये तो नक्श है ना, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? लगता है बड़े साहब से नौकरी मांगने आया है। और मैंने तो सुना है आजकल ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। एक तरफ भानुशाली ग्रुप के कुछ लोग नक्श का मजाक बना रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें नक्श के डैड पर बहुत भरोसा था, और वो सभी नक्श को देखकर बहुत खुश थे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, यही सही समय है। इन लोगों को मेरी जरूरत है, मजा आना चाहिए बस। कैबिन में बैठे यशवर्धन को भी नक्श का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं। अब यशवर्धन, भानुशाली और नक्श एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन दोनों में से किसी के भी मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला था। अंदर आओ बेटे, बैठ के बातचीत कर। आओ। नक्श, जो कल तक चित्रा और अनिका के ताने सुन रहा था, वो आज भानुशाली ग्रुप के चेयरमैन के आलीशान कैबिन में बैठा था। कैसे हो बेटा? दादू की याद नहीं आई तुम्हें कभी? नक्श को यशवर्धन भानुशाली की भावुक बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था ये सब एक दिखावा है। मिस्टर भानुशाली, मेरे ख्याल से हमें सीधा मुद्दे की बात पे आना चाहिए। ये सब बातें तो आप कल कॉल पे कर ही चुके हैं। नक्श बेटा, तुम मेरे पोते हो और मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्यों मुझसे नाराज रहते हो, और मैं अपनी गलती स्वीकार भी करता हूँ बेटा। लेकिन इस गलती के लिए बरसों से मैं अपने आप को तकलीफ दे के आ रहा हूँ, अपने आप को कोसता रहा हूँ। हम दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम यहाँ पर ये सब इमोशनल बातें करने नहीं आए। आप सीधे काम की बात कीजिए। ये तो चलता हूँ मैं। मत जाओ बेटा, भानुशाली ग्रुप को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम्हारे दादाजी को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। क्या तुम अपने दादाजी को माफ नहीं करोगे बेटा? वैसे तो नक्श को बहुत गुस्सा आ रहा